वार्ड क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का क्या है अधिकार, क्या है पावर और क्या है दायित्व। आज इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देख रहे हैं इस समय अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार के तहत आपको हम बताते हैं गांव वार्ड में होने वाले विकास के तमाम चीज़ों से आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम बताने की जानकारी देने के सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, जलापूर्ति को लेकर, पेयजल जलापूर्ति को लेकर वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और तमाम वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के क्या है अधिकार, क्या है पावर और क्या है दायित्व। इसको लेकर पत्र भी पहले जारी किया गया था, बताया गया था, लेकिन फिर भी आप अधिकार और पावर की बात करते हैं। तो अधिकार और पावर अब आपको लेना है, आपका अपना दायित्व निभाना है। पावर अधिकार की बात छोड़ दी तो आपका यह दायित्व है। पहला अगर दायित्व की बात कर ले तो वार्ड में जलापूर्ति योजना का प्रबंधन, सबसे पहला दायित्व वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति यानी कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव जो को होना चाहिए वह है कि वार्ड में जलापूर्ति योजना को लागू कराना, चाहे जैसे हो। प्रबंधन योजना को प्रबंध करवा देना है कि यह योजना यहाँ पर बनेगा। अनुश्रवण करना यानी कि देख रेख करना, अगर आपके यहाँ नल जल योजना चालू है तो कैसे चल रहा है, कहीं पाइप तो टूटा हुआ नहीं है, किस घर तक पानी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, पाइप टूटा हुआ है तो कैसे उसको मरम्मत कराना है। इसके लिए भी पत्र जारी किया गया, आपको ब्लॉक से भी बुलाकर उसको मरम्मत किया जा सकता है। या पैसे भी पंचायत में आ चुका है, मरम्मत कराने के लिए मुखिया जी से आप पैसे की मांग कीजिए और उसको मरम्मत भी कराइए। और नहीं तो आपके वार्ड के लोग भी आपको पैसे 30 रुपये देते हैं, जिसमें 15 रुपये जो अनुरक्षक हैं या आप अनुरक्षक हैं या किसी को बनाए हैं तो उनको 15 रुपया हर घर से देना है और 15 रुपया में मेंटेन करना है। अब ये मत रोना रोइए कि हमें पैसा नहीं मिला है, क्योंकि हर महीने आपको 30 रुपया प्रत्येक घर से लेना है और नहीं लेते हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, तो ये आपकी गलती है। फिर भी सरकार पैसा भेजी है, आप उस पैसा का उठाव कीजिए और जहां मरम्मत करने की बातें वहां पर मरम्मत कराइए। दूसरी बात कर ले तो जलापूर्ति में त्रुटि संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण जो है, फिर से सुन लीजिएगा, जलापूर्ति में त्रुटि यानी कि कोई गड़बड़ी है, जल को पूर्ति करने में, हर घर तक पहुंचाने में अगर किसी तरह से कोई त्रुटि है तो इसकी सूचना जो आपको सूचना मिली है, सूचना के आधार पर आप अपने प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण यानी कि रक्षा, उसको देख रेख करने वाला हर प्रखंड में बनाया गया है, पूरे प्रखंड का देख रेख करने वाला एजेंसी होता है, मरम्मत करने वाला एजेंसी हर प्रखंड में है, जिसको जिम्मा दिया गया, उससे संपर्क कर तुरंत त्रुटि का निराकरण कराना है। देखिए बंधु, आप कहते हैं कि ये चीज़ बिगड़ गया है, वो चीज़ बिगड़ गया है, नहीं हो रहा है, तो आपको जानकारी का अभाव है जिसके कारण उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो हर प्रखंड में यह त्रुटि जो है अनुरक्षण एजेंसी बनाया गया है, उस एजेंसी से आप संपर्क कीजिए, लिखित रूप से संपर्क कीजिए, उसको आवेदन दीजिए। और नहीं तो लोग कहेगा कि हमको जानकारी ही नहीं है, उसको रिसीविंग लीजिए और सूचना दीजिए कि हमारे वार्ड पंचायत, ये पंचायत का नाम लिखिए, पंचायत के इतने वार्ड नंबर में ये चीज़ गड़बड़ है, आप चल के बनाइए, उनसे तिथि लीजिए और उनका कार्य करवाइए। यह नियम बनाएगा, इसके लिए पत्र भी जारी है। आगे कह रहा है कि प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी द्वारा किए गए कार्य में लगने वाले सामग्रियों, अगर आपके अनुरक्षण जो समिति एजेंसी आती है और वह जो सामान लगाते हैं, लगने वाले जो सामग्री हैं, श्रम शुल्क का प्रमाणक के साथ विपत्र यानी कि जो सामान लगता है उसका वाउचर, उपभोक्ता संपुष्टि प्रमाण पत्र, और उपभोक्ता उससे खुश हैं उस कार्य से तो प्राप्त करना है, उसकी भी एक लिखित ले लेना है, एवं इससे संबंधित पंजी संधारण करना है। इससे संबंधित यानी कि क्या क्या सामान लगा, कितना का वो था, वो एजेंसी से आप उसका ले लीजिए वाउचर, और
उपभोक्ता को क्या इससे फायदा हुआ उससे भी आप लिखवा लीजिए और उसका रजिस्टर मेंटेन कीजिए और तब एजेंसी को पैसा की भुगतान कीजिए। बिना वाउचर को भुगतान नहीं करना है। आगे कह रहा है कि प्राप्त विपत्र यानी वाउचर प्रपत्र विपत्र जो है प्राप्त विपत्र एवं वाउचर को संकलित कर प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी को उनके खाते में भुगतान करना है और उनको हैंड टू हैंड पैसा नहीं देना है बल्कि एजेंसी के खाते में पैसे की भुगतान करना है। जो आपके यहाँ एजेंसी आएगा काम करेगा, नल का कोई भी सामान टूटा फूटा हुआ है, पाइप टूटा हुआ है, जोड़ने का काम करना है तो वह उससे करवाइए। करवाने के बाद उससे वाउचर मांगिए। लोग उपभोक्ता जो हैं आपके उससे लिखवाइए कि हाँ सही काम हुआ है, सबका रजिस्टर मेंटेन कीजिए। उसके बाद उसको उस वाउचर के आधार पर आप उनके खाते में या चेक के माध्यम से पैसे की भुगतान करिए कि आपके पास में भी सबूत रहेगा। अगला कह रहा है कि अनुरक्षक को मानदेय भुगतान सुनिश्चित करना। अनुरक्षक जो है, जो नल का जल का जो टावर है उसको देख रेख करता है, उसके मानदेय का भुगतान करना भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्यों की जिम्मेवारी है। कोई फ्री में काम नहीं करेगा, चाहे तो वार्ड सदस्य अनुरक्षक होते हैं या जमींदाता होते हैं या वार्ड सचिव होते हैं या उस वार्ड के किसी को भी बना दिया जाता है तो उसको भी कुछ न कुछ राशि मिलनी चाहिए। वह राशि कहाँ से मिलेगा? सरकार नहीं दे रही है। वह राशि जो है प्रत्येक घरों से 30 रुपया लेना है, जिसमें 15 रुपया अनुरक्षक को दे देना है और 15 रुपया उसके मेंटेन पर खर्च करना है। अनुरक्षक का कोई पेमेंट सरकार की ओर से मुहैया नहीं कराई जाती है। अनुरक्षक द्वारा संकलित किए गए उपभोक्ता शुल्क का वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में जमा करना, 50% राशि त्रैमासिक रूप से प्रोत्साहित राशि के तौर पर अनुरक्षक को भुगतान करना एवं इससे संबंधित पंजी का संधारण करना। और पैसा लेना है तो उसका पंजी का संधारण कीजिए और जो पैसा बचता है 50% देकर 50% खाते में लाना है और उस खाते से निकालकर आपको पैसे को भी खर्च करना है। योजना को सुचारू रूप से संचालित नहीं रखने की स्थिति में अनुरक्षक को दिए जाने वाले मानदेय प्रोत्साहन राशि की कटौती करना। अगर बढ़िया से अनुरक्षक अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, देख रेख नहीं कर रहे हैं, समय पर नल का पानी नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यह अधिकार दिया गया है वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति यानी वार्ड सदस्य वार्ड सचिव को भी है। हर घर तक नल की सतत उपलब्धता रखना है। हर घर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी भी वार्ड सदस्य वार्ड सचिव वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को है। नए आवास बनने पर गृहजल संयोजन देना। अगर आपके वार्ड में कोई नया घर बन रहा है या बन गया तो उन तक नल का पानी पहुंचाने का जिम्मेवारी भी आपको है। पेयजल के दुरुपयोग की रोकथाम करना। अगर बेवजह अगर गली में पानी बह रहा है, अगर नल का पानी अगर खेतों में जा रहा है, लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, अगर उसका कोई अगर शिकायत करता है तो इसमें सबसे पहले दिक्कत में पड़ेंगे वार्ड सदस्य वार्ड सचिव और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के तमाम सदस्यगण। बहुत सारे लोगों जगह से शिकायत आता है कि नल का पानी जो है सड़कों पर बह रहा है, खेतों में बह रहा है, लोग तालाब बना दिया है। तो यह अगर कार्रवाई हुई तो सबसे पहला कार्रवाई वार्ड सदस्य वार्ड सचिव अनुरक्षक पर होंगे, क्रियान्वयन प्रबंधन समिति पर होंगे। सुन लीजिए कान खोल के। रख रखाव एवं अनुरक्षण मद में किए जाने वाले व्यय भार को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा त्रैमासिक तौर पर अनुमोदन कराना। समिति द्वारा छमाहित तौर पर ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत सचिव को भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो पैसा इस मद में अगर पंचायत से प्राप्त हुए हैं वह 6 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर अनुदान राशि जो मिला है वह पंचायत सचिव को देने का जरूर काम कीजिएगा और नहीं तो आप पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। आपको इसके लेकर ग्राम पंचायतों को भी कई दायित्व दिए गए हैं, लेकिन मैं बता रहा था वार्ड सदस्य वार्ड सचिव वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के क्या दायित्व है, क्या पावर है, क्या इनका अधिकार है।
पेयजल को लेकर, नल जल योजना को लेकर। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगर इसमें और कुछ और लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, उस कमेंट के आधार पर आपको हम वीडियो बनाकर जवाब देने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों बस मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल और मैं आपके साथ सुनील बॉबी। देखते रहिए अपना खास चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।